Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. So in last lecture we have started the phonetic transcription. Today we will continue the same topic. कल हमने इसमें स्टडी किया था कि what are the phonetics, what is the importance of phonetic transcription. We have also discussed the international phonetic alphabets. We have discussed the IPA chart for consonants and vowels. सो हमने सारे सिम्बल्स देखे थे कि हम कौन से अल्फ़ाबेट्स कौन से सिम्बल्स यूज़ करते हैं टू फोनेटिकली ट्रांसक्राइब एनी प्रोनाउंसिएशन और स्पोकन लैंग्वेज. सो हियर इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के जो फोनेटिक्स हैं, ये IPA चार्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. And we have also practiced some initial consonants and vowel combinations. हमने जो simplest single syllabic words थे उनको phonetically transcribe किया था with simple vowels. So in this chart, ये same वही chart है जो कल हमने किया. इसमें there are symbols जो कि phonetic alphabets कहलाते हैं. इसमें इसकी प्लेसिंग, मैनर एंड वॉइसिंग, डी वॉइसिंग लिखी हुई है और साथ सिंबल्स लिखे हुए हैं हर साउंड के. एंड हियर इज़ द वाउल चार्ट्स, जिसमें आपके प्योर वाउल्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 12 वो आपको नज़र आ रहे हैं. सो जब हमने वाउल्स पढ़े थे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउल्स पढ़े थे, तो हमने डिफ्थोंग्स की भी बात की थी. व्हाट आर द डिफ्थोंग्स? बेसिकली डिफ्थोंग्स आर कॉम्प्लेक्स वाउल्स. ये आपके कॉम्प्लेक्स इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे साउंड टू वाउल्स एट द सेम टाइम. कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर टू पार्ट वाउल्स. हम एक वाउल से स्टार्ट करते हैं और दूसरे वाउल साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं. ये दो साउंड्स जब वाउल की इकट्ठी आती हैं विदाउट अ कॉन्सोनेंट, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग वाउल या डिफ्थोंग्स. कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर टू पार्ट वाउल्स बट काउंट एज अ सिंगल साउंड बिकॉज टू वाउल्स आर आर्टिकुलेटेड टुगेदर. फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ बॉय या मैं कहती हूँ काओ. तो बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है कि क साउंड आ रही है और आओ. अब आओ दोनों साउंड जो है वो वाउल है. तो अगर हम डिफ्थोंग्स को देखें तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डिफ्थोंग्स. इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बात की थी कि 12 सिंगल वाउल्स होते हैं जिन्हें हम प्योर वाउल्स कहते हैं, जो हमने पीछे चार्ट में देखी और हमने पिछले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस भी की. जो आपके डिफ्थोंग्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कैटेगरी है टुवर्ड्स ई साउंड. अब ये आई का जो सिंबल है ये ई साउंड होता है, जो हमारे पिन में आती है, जो हमारे बिन में आई थी. ठीक है. इस टुवर्ड्स ई साउंड जो वाउल ग्लाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल माई. अब माई में जो सेकंड साउंड की टुवर्ड्स ई का मतलब है कि एक वाउल साउंड ई साउंड की तरफ ग्लाइड कर रहा है. माई, टाई, स्काई, या आप देखें फ्राई. फिर है बॉय. ठीक है. बॉय, टॉय, ये टुवर्ड्स ई साउंड जा रहे हैं. वेट, वेट, इसमें भी जो साउंड है वो ग्लाइड कर रही है टुवर्ड्स ई साउंड. अगर आप अपनी टंग की जो हाइट है उसको देखें, टंग की फॉरवर्डनेस को देखें, तो भी आपको पता लगेगा कि एक साउंड ग्लाइड कर रही है तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स ई जा रहे हैं. फिर टुवर्ड्स ओ साउंड जो है आपके 2 वाउल हैं जो टुवर्ड्स ओ जाते हैं, जैसे काओ. ठीक है. स्टार्ट आपने किया और ग्लाइड आप कर गए टुवर्ड्स ओ साउंड. आप अपने लिप्स की अगर राउंडेडनेस को देखें, आप अपनी टंग की पोजीशन को देखें, तो आप इसको प्रोनाउंस करके देखें काओ. फिर है शो, शो,
एंड 3 आपके डिप्थोंग्स ऐसे हैं जो टुवर्ड्स ए जाती हैं, हियर, टूअर और हेयर। ठीक है, हियर और हेयर फ़र्क क्या है आप बोल के देखिए, हियर, टूअर और हेयर। तो ये हमारे पास 3 इसमें कैटेगरीज़ हैं डिप्थोंग्स की, और टोटल ये बनते हैं आपके 8 डिप्थोंग्स। सो नाउ हम इन्हें एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब आप अपने कॉपी पेंसिल निकालिए, जो मैं आपको वर्ड देती हूँ आपने इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ शाय। अब शाय में अगेन जैसे मैंने कहा था टाई में जो वाउल आ रहा है, माई में जो वाउल आ रहा है, तो फर्स्ट साउंड आएगा आपका कॉन्सोनेंट। एंड कॉन्सोनेंट क्या है? श। और श का सिंबल हमने फोनेटिक जो आपका इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट है उस पर आप देखिए कि श का जो है वो क्या सिंबल है, वो लगाएंगे। और फिर आपका आएगा डिप्थोंग इसके साथ, वो डिप्थोंग आएगा जो आई है, जो माई है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाई, वाई। फिर हाई। आइए हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। स्काई। फर्स्ट इज शाई। अब ये फर्स्ट सिंबल जो लगा हुआ है ये श साउंड का है। श साउंड के आगे डिप्थोंग लगा हुआ है, जो सिंबल था आ से स्टार्ट हो रही है आपकी साउंड और जा रही है टूवर्ड्स ई बाउल की तरफ। तो ये आपका डिप्थोंग का सिंबल है। फिर वाई, व साउंड आ रही है और आई लगा है। ह साउंड आ रही है और हाई। फिर स साउंड और क साउंड आप देखेंगे 2 साउंड आ रही हैं, स्काई, और उसके बाद आपका डिप्थोंग आ रहा है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5। इसमें आई हैव रिटन सम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस एंड यू हैव टू राइट द वर्ड्स कि किसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है। सो पॉज योर वीडियो हेयर एंड write the words of these transcriptions. Way. First is way. Paid. Paid. Gate. इस एक्सरसाइज में ये जो आपकी स्लाइड है इसमें एक करेक्शन आपको करनी है कि जो पेड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें पर कैपिटल आ रहा है, हालांकि आपको जब सिंबल लगाना है तो आपको स्मॉल पी से लगाना है। तो ये मिस्टेक है, आपने इसको स्मॉल पी में कन्वर्ट करने। सिमिलरली जी नहीं लिखना यहाँ पर, आपने ग साउंड का जो सिंबल है वो लिखना है और वो स्मॉल जी से होता है। तो ये दोनों जो है वो आपको करेक्ट करनी है। Clear? Next is exercise 6. Here are some transcriptions of some words. तो आपने इन ट्रांसक्रिप्शंस के वर्ड लिखने हैं। So again pause your video here and write down the words. So let us see the words. First is where, here, care. फिर है आपका हियर, ऊपर था हेयर, नीचे है हियर, हियर, डियर। अब यहाँ 2 बार हियर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि दोनों के लिए सेम ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम कर रहे होते हैं। फिर है बॉय, कॉय एंड कॉइन,
ऊपर वाले 6 जो आपके वर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि आर नहीं डला है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आप कहेंगे ये तो वेयर, लेकिन जब आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो वो इस र को साइलेंट करते हैं, वो इस र को स्ट्रेस्ड प्रोनाउंस नहीं करते। हम उर्दू स्पीकर जो हैं वो वेयर को पूरा बोलते हैं, वेयर, हेयर। बट अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो फिर उसमें वो इस र को फोकस वो का बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड नहीं बोलते। हम अगर कार्ड बोलेंगे तो हम र को स्ट्रेस करते हैं, हम उसको पूरा बोल रहे होते हैं। बट अगर आप इंग्लिश स्पीकर को देखें तो वो कार को कार नहीं बोलते, का बोलते हैं, तो साइलेंट करते हैं। क्लियर? So let's move to the next exercise, exercise number 7. Tourist, show, hope, cow, down, town. And here are the phonetic transcriptions. So again यहाँ पर हमारा डिप्थोंग्स यूज़ हुए, इन सब वर्ड्स में डिप्थोंग्स यूज़ हुए हैं। अब अगेन आपने इसमें ये एक्चुअली जो बुलेट्स लगाने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है ना वर्ड थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, और ये मैं आप देख रही हूँ जबकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर को। सो टूरिस्ट जब आप कहेंगे तो आपने ट साउंड जब लगानी है तो वो कैपिटल टी नहीं होना चाहिए, आपका स्मॉल टी से आपकी ट साउंड होती है। इसी तरह से जब आप हॉप करेंगे तो एच जो है वो आपने स्मॉल कर देना है, और सिमिलरली डाउन में डी जो है वो स्मॉल डी आपका फोनेटिक चार्ट का अल्फ़ाबेट है, कैपिटल डी आपके चार्ट में अल्फ़ाबेट नहीं है। तो प्लीज़ मेक दीज करेक्शंस एंड सॉरी कि ये गलती हुई, बट ये आई थिंक बुलेट लगाने की वजह से जो है ना सेटिंग्स करते हुए कोई प्रॉब्लम आया है। मैंने इन्हें ठीक ही लगाया था। सो आपने इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो हमें सिंबल लगाना है, हमें इंग्लिश का या किसी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करना। यहाँ पर डी का मतलब इंग्लिश का डी है, कैपिटल डी, लेकिन अगर आप स्मॉल डी लगाते हैं तो दैट मीन्स कि वो इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट की ड साउंड का सिंबल है। तो हमने जब भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने करनी है तो इसका ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है कि आपने साउंड पर फोकस करना है, आपने अल्फ़ाबेट्स पर फोकस, हमने स्पेलिंग पर फोकस नहीं करना, ठीक है। जैसे अब आप SH स्पेलिंग देख रहे हैं सेकंड वर्ड शो में, लेकिन आपने फोकस S और H पे नहीं करना, आपकी जो वर्ड प्रोनाउंस करने में साउंड आ रही है दैट इज़ श साउंड, तो आपने यहाँ पर श लगानी है। अब आप देखें काऊ में C अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, बट आपने काऊ में आपके पास अब साउंड क्या आ रही है प्रोनाउंसिएशन में, क साउंड आ रही है, तो आप क फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करेंगे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली जहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक होगी, लेकिन जहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो वहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। सो नेक्स्ट इज़ द 8th एक्सरसाइज। अब ये इससे पहले तक की आपकी एक्सरसाइजेस डिप्थोंग्स की थी। अब हम कुछ जर्नल एक्सरसाइजेज अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की देखते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज़ बिग गर्ल, नेक्स्ट इज़ रेड पर्स, मैड डॉग, आई विल गो, यू लाइक फ्रॉक्स। सो यहाँ पे आप पॉज कीजिए अपने वीडियो को और अपने कॉपीज़ पर इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कीजिए। फोकस आपका क्या होगा कि आपने
इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट पे जो सिंबल्स हैं आपके कॉन्सोनेंट्स के उनको माइंड में रखना है, और जो सिंबल्स हैं आपके वाउल्स के उनको माइंड में रखना है। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज। अब यहाँ आप देखिए, बिग गर्ल में सबसे पहले आ रहा है बिग। अब बिग में ब साउंड आ रही है। ब साउंड हम अपने इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट पे अगर देखते हैं तो ब साउंड आपका प्लॉजिव साउंड है, बाइलेबियल साउंड है और वॉइस साउंड है। ठीक है, ब तो आप ब लगाएंगे, उसके साथ वाउल जो है वो आपका वही लगेगा जो ई वाउल है, जो अनस्ट्रेस्ड ई वाउल है, जो आपके बिग में लगा, जो आपके टिन में लगा था, पिन में लगा था, किट में लगा हुआ है, वो आएगा। और ग साउंड पे आपका ये वर्ड ख़त्म हो रहा है तो आएगी ग साउंड, बिग। और गर्ल में आपका ग साउंड आएगा, अर वाउल आएगा, गर्ल। जब अर वाउल आ गया तो गर्ल, क्या आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो वो गर्ल नहीं बोलते हैं, गर्ल। तो बिग गर्ल में आपका अर वाउल आ रहा है। फिर रेड में वही वाउल आ रहा है जो बेड में आता है, जो वेट में आता है, रेड आएगा। और पर्स में अगेन आपका अर, जो गर्ल में साउंड है वही पर्स में वाउल आ रही, अर वाउल, जो हमने बर्ड में पढ़ा था, जो हमने स्कर्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर अगेन आर जो है वो फोकस नहीं आएगा, पर्स, अर वाउल आ गया और साथ स साउंड आएगी। फिर मैड, जो मैट में पढ़ा था, फैट में पढ़ा था, वो वाउल आएगा, मैड। और डॉग जो हॉट में था, ओ वाउल। ठीक है, साइन जो सिंबल आपने हॉट में पढ़ा था वो डॉग में आएगा। फिर आई में कौन सा डिफ्थोंग आ रहा है, जो माई में आया था, टाई में आया था, फ्राई में आया था, शाई में आया था, आई। विल और गो में वो आएगा जो शो में आता है, डिप्थोंग। फिर यू, हमने यस पे जो कॉन्सोनेंट पढ़ा था उसका सिंबल हमने कहा था हम स्मॉल जे से य साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा जू में आया था वही वाउल आ रहा है यू में, स्ट्रेस्ड वाउल। ठीक है, जो हमने कहा था फूड में आता है, फ्रूट में आता है, ऊ वाउल। तो यू, लाइक में अगेन माई वाला, लाइक में माई वाला डिप्थोंग आएगा, आई वाला डिप्थोंग आएगा, आई, लाई, लाइक। ठीक है, एंड फ्रॉक्स, तो ओ वही साउंड आएगी जो आपके ऊपर डॉग में आई है, फ्रॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9। So here is guess what is written here. Next is transcription, phonetics. ठीक है, phonetics, vowels, and last is best of luck. So there are some exercises for the phonetic transcription. आप इसमें कर यूँ सकते हैं कि जितनी भी आपको एक असाइनमेंट ये देती हूँ कि आप पहले ये असाइनमेंट सॉल्व कीजिए जो इसमें है, और जो पिछले में है वो यकीनन आप इससे पहले सॉल्व कर चुके होंगे। आपको ये करना है कि आपने एक वर्ड लिस्ट बनानी है
उसमें आप पहले 10 वर्ड सिंपलेस्ट वर्ड बनाइए जो सिंगल सिलेबिक वर्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद 10 वर्ड बनाइए जो बाई सिलेबिक वर्ड्स हो। फिर आप 10 वर्ड बनाइए जो ट्राई सिलेबिक वर्ड हो। आप डिक्शनरी ले लें, आप अपने रोज़मर्रा के निकाल लें, इर्द गिर्द से उठा लें, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड लीजिए, आप ट्राई सिलेबिक लीजिए, इन 10 वर्ड लीजिए जो पॉलीसिलेबिक हो। ये आपके हो जाएंगे 40 वर्ड्स। उसके बाद आप 10 फ्रेजेस लीजिए, ठीक है। 10 फ्रेजेस मीन जो मैंने आपको जैसे पीछे बताया है कि रेड पर्स है, ब्लैक कार है, स्वीट एप्पल है, इस तरह से आप 10 फ्रेजेस लीजिए। कोशिश आपने ये करनी है कि आप वैरायटी ऑफ वर्ड दीजिए जिसमें ज़्यादा साउंड्स आ रही हों, जिसमें डिप्थोंग्स भी आ रहे हों, जिसमें सारे वाउल्स भी कवर हो जाएं आपके। रैंडम लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे अब मैं बोलती हूँ पिन, बिन, टिन, तो ये अगर आपके एक जैसे राइम के वर्ड आप उठाते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ आप कॉन्सोनेंट चेंज करते जाएंगे तो वर्ड्स हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करनी है, यहाँ मैंने आपको 3-3 वर्ड्स एक एक के साथ दिए हैं। उसका मकसद क्या था कि आपकी एक ही वाउल पर एक्सरसाइज हो जाए। बट जब आप ये 10 वर्ड्स आप बताएं तो आप रैंडम बनाइएगा। आप ये मत कीजिएगा कि आप एक जैसे राइमिंग वर्ड्स उठाएं और उनको ले लें, ठीक है। तो फिर आपने जब भी आपके 50 कंप्लीट हो जाएंगे, पहले आप इनको एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप डिक्शनरी निकालिए या आप गूगल पे भी देख सकते हैं। आपने चेक करने हैं कि जो मैंने फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया है वो ठीक है या नहीं। ये आपकी सेल्फ असाइनमेंट है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आपको रैंडम वर्ड्स आएंगे एग्ज़ाम में और आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा। जब तक आप इसको अच्छी वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये कहें ना कि मैंने ये पढ़ लिया है तो मैं पढ़ के सोच के कर लूँगा, या सिंबल्स याद कर लिए हैं तो मैं सिंबल्स याद करके कर लूँगी, तो ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये 60 मैं आपको मिनिमम कह रही हूँ जो आप में से हर एक ने करने ही करने हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम इसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ ट्रांसक्राइब करना है। तो ये नहीं मैं कहती कि आप 60 वर्ड्स बैठ के इकट्ठे ही कीजिएगा, लेकिन आप इसी डिफ़िकल्टी लेवल को अगर आप फॉलो करेंगे ना कि पहले आप ईजीएस्ट वर्ड्स लीजिए रैंडम, फिर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, फिर आप फ्रेजेस पर जाएं, और जब आप ये 50 कर लें तो आपने 50 रैंडम सेंटेंसेस को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है। और आपने चेक कहाँ से करना है कि आप वर्ड बेशक आप रैंडम लें, बेशक आप डिक्शनरी से पहले वर्ड्स उठा लें, फिर आप उसे खुद ट्रांसक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर आप उसे डिक्शनरी से मैच कीजिए, और जितने आपके करेक्ट होते हैं और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप उसे देखिए कि वो उसमें आपकी क्या गलती आ रही है। सो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उसको जो है वो बेहतर कर सकेंगे। सो आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और इस प्रैक्टिस को आप अपने जारी रखना है बाकी लेक्चर्स के साथ साथ। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।